इनमें से किस सदस्य ने हिंदू महासभा के सदस्यों के रूप में भाग लिया था? हिंदू महासभा की तरफ से कौन थे? केटी पॉल नहीं थे। केटी पॉल की तरफ से ईसाइयों की तरफ से थे। केटी पॉल की तरफ से थे, ईसाइयों की तरफ संपूर्ण सिंह। क्या बोलेंगे? ये थे भैया आपका सरदारों की तरफ से। टीवी सपनू बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर डिप्रेस्ड क्लास की तरफ से थे। जयकर और बीएस मुंजे। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? क्या बोलेंगे? मदन मोहन मालवीय, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। जिन्ना भी नहीं गए थे, थर्ड में जिन्ना भी नहीं गए, है ना। फर्स्ट और सेकंड में जिन्ना गए, जिन्ना थर्ड में नहीं गया। 1930 के दशक में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में के संबंध में सही विकल्प चुने। एम के गांधी ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तीसरे में लिया था क्या? आप कहेंगे नहीं। दूसरे में। पहले गोलमेज सम्मेलन में आपका रीडिंग वायसराय थे। रीडिंग वायसराय थे, क्या आपको बताओ? रीडिंग को पूछा, रीडिंग वायसराय था पहले। कांग्रेस ने तीनों सम्मेलन में भाग लिया। तीनों सम्मेलन में भाग लिया, एकदम से सही है। तो पहले के समय रीडिंग नहीं है। रीडिंग तो हम आपको बता चुके ना, 1921 से 26 तक था, ये यहूदी वायसराय था। 21 से 26 तक था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में आयोजित किया गया था। दूसरा कब किया गया था आपका? कब आयोजित हुआ बताइए फटाफट से। लास्ट ईयर 1931, दिसंबर 1931। बताइए। अभी पूछा गया था यूपीएससी 2021 में। गांधी इरविन समझौते में क्या सम्मिलित था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, कि कांग्रेस को वो बुलाना चाहते थे, एकदम से ठीक बात है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, ऐसी कोई चीज वहां पर नहीं थी। पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति, हाँ जी की जांच नहीं होगी। केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। बिल्कुल सही बात है, उन्हीं की रिहाई होनी थी जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था, यानी कि जो एक्यूज नहीं थे वायलेंस के। 1 2 4, 1 2 4 ठीक हो जाएगा। 1 2 4। निम्नलिखित में से किसने किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार के रूप में कहा, कंसोलेशन प्राइज कहा? तो ये एलन कैम्पबेल जॉनसन थे। बताइए जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया था? अनुमोदन हुआ आपका कराची अधिवेशन 1931। 1931। ओके। बच्चों मत बात किया करो क्लास में कुछ और। रिक्वेस्टिंग टू यू, मतलब मैं तो हमेशा बोलता रहूंगा तुमसे इस बात को, शायद 10 सेकंड मुझे इस बात को बोलने में लगते हो, लेकिन आप अगर अपने उसको अनुशासन को फॉलो नहीं करोगे कि भाई मुझे किस तरह से पढ़ना है, क्योंकि खराब मुझे इसलिए भी लगता है कि भाई आप कुछ और लिख रहे होते हैं और मैं शायद उन सब बातों के जवाब यदि आपको दूं तो बाकी सब छात्र भी सोचेंगे कि भाई हमें भी अपनी बातों के जवाब मिलेंगे और वो सब उनको लिखने लगेंगे। जबकि बच्चों होना ये चाहिए मेरे दोस्त कि आज आप एक टेक्निकल युग में रह रहे हैं। आपके दिमाग में अगर कोई भी संशय आई और आप सही मायने में पढ़े लिखे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपनी संशय को दूर ना कर पाए। और जो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनकी संशय आप डिजिटली रिसर्च करके नहीं दूर कर सकते, उनको मैं कक्षा में आपको हमेशा समझाता हूँ, हमेशा। ठीक है, तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ा। भैया पीछे का क्वेश्चन देखो, एक बार तो गलत हो गया ना, एक बार 2 तो गलत हो गया ना। 2 कैसे गलत हो गया? 2 क्या गलत हो गया? 2 में सविनय अवज्ञा आंदोलन अध्यादेशों को वापस लेना। हाँ तो फिर क्या हो गया? इसमें पूछ रहा है कि क्या सम्मिलित है उसमें, वही तो पूछा है उसने, गलत को पूछा ही नहीं है। बोलेंगे भाई, बोलेंगे कुछ गलती होगी क्या हमसे? भैया विकल्पों में 1 2 4 लिखा हुआ है, फिर से पढ़ते हैं एक बार, रुकिए। गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना। भाई कांग्रेस को बुलाना चाहते थे तो ये तो एकदम से सही हो जाएगा। ये तो एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना। विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंसेस इशूड इन कनेक्शन विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति। एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी सजेशन टू चेक पुलिस एक्शन। ओह, यहाँ पर हम गलती कर गए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति। तो पुलिस की ज्यादतियों की जांच के लिए गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति मांग रहे थे या अस्वीकृति मांग रहे थे? तो वो उन्होंने तो अस्वीकृति मांगी ना, एक तरीके से कि भाई आप भविष्य में किसी जांच की डिमांड नहीं करोगे, किसी जांच की डिमांड नहीं करोगे। तो ये गलत हो जाएगा, ये एकदम से गलत है
है ना, हमने इसको गलत मान लिया। केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा, बाकी तो ठीक है। तो क्या बनेगा, 1 2 4 बनेगा, तीसरा गलत है और हमने तीसरे को अस्वीकृति उसको समझ लिया। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। सांप्रदायिक अधिनिर्णय जिसको हम कम्युनल अवार्ड बोलते हैं, 1932 का प्रारूप निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा तैयार किया गया था? और होमवर्क जो साथी बाद में क्लास देखते हैं बाद में, तो वो जरूर लिखा करो, है ना, जरूर लिखा करो। और अपना ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। और मैं एक और